मेरा भाई चाहिए मेरा भाई चाहिए मेरा भाई चाहिए। मेरा जैसा भाई है मुझे ऐसा ही भाई चाहिए। मुझे इंसान मिलना चाहिए। फांसी होना चाहिए, फांसी। नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान तक पर। आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मेरा नाम है नितेश तिवारी। बात करेंगे जयपुर से एक आई ऐसी खबर की जिसने सबको दहला दिया। इस खबर के बारे में जिसने भी सुना वो दहल उठा। ये घटना कल रात की है, यानी कि रविवार रात 9:30 बजे के करीब की है। जयपुर का जामडोली इलाका था एक, वहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम विपिन उर्फ विक्की था। तो विक्की जो था वो घर में अपने खाना खाने के बाद वो आराम कर रहा था। तभी विक्की के कुछ दोस्तों का फ़ोन आता है कि भाई ज़रा नुक्कड़ पे आ जा, तुझसे मिलना है। तो विपिन अपने घर वालों से कहता है कि वो अपने दोस्तों से मिल के अभी आ रहा है। विपिन ये कहकर वहाँ से निकल जाता है और तिराहे पे जाकर वहाँ पहुँचता है। उसके बाद उसके कुछ दोस्त नहीं कह सकते, जानकार कह सकते हैं, वहाँ पर जो लड़के खड़े थे वो उनमें से एक लड़का विपिन को बुलाता है कि ज़रा इधर आओ, और उसको लेकर के जाता है एक अंधेरे रास्ते पर, जहाँ पर एक गली के कोने में लेकर जाता है उसको, और एक धारदार हथियार निकालकर उसके सीने पर अचानक 14 वार करता है। 1 2 3 नहीं बल्कि पूरे 14 वार करता है, जिसके बाद विपिन की चीखें निकल पड़ती हैं। विपिन चिल्लाने लगता है मदद के लिए, और जब तक वहाँ लोग मदद को पहुँचे तब तक वो जो आरोपी थे, हमलावर थे, वो मौके से भाग जाते हैं। इसके बाद वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, मोहल्ले वाले थे, वो विपिन को किसी तरीके से किसी गाड़ी में, ऑटो में लाद कर और हॉस्पिटल लेकर पहुँचते हैं। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर विपिन का इलाज शुरू करते हैं। ये था कि पुलिस केस वगैरह जो भी है वो सब फॉर्मेलिटीज़ बाद में पूरी की जाएंगी। विपिन का इलाज शुरू होता है, लेकिन इलाज के दौरान ही विपिन दम तोड़ देता है, क्योंकि विपिन के शरीर पर इतने गहरे जख्म थे जिसे वो झेल नहीं पाया। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि कथित दोस्तों ने उसे बुलाया चौराहे पर और मिलने के बहाने बुलाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। तो इसके पीछे की कहानी भी हम आपको बताते हैं। दरअसल विपिन जो है, ये 22 साल का विपिन, ये जयपुर में ही दुकान पर काम करता था, जहाँ पर इसका एक जानकार था, उसका नाम था अनस। अनस को लोग अनस उर्फ शूटर के नाम से भी जानते थे। तो अक्सर दोनों में ऐसे ही बातचीत हुआ करती थी। अनस कभी इसके ऊपर कोई कमेंट करता, कभी अनस के ऊपर कमेंट करता। अनस को कोई इसकी कोई ऐसी कोई बात थी जो बुरी लग गई, और अनस ने ये प्लान बना लिया कि अब इसको जो है जान से मार देना है। और इसी प्लान के तहत वो अपने 7 दोस्तों को लेकर के वहाँ पहुँचता है, और पूरी प्लानिंग के तहत विपिन को घर से बुलाया जाता है, और उसके बाद चौराहे पे बुलाकर उसके साथ इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। जो हत्यारे थे, हत्या करने के बाद वो इतने बेखौफ थे। आपने सुना होगा उदयपुर का कन्हैयालाल कांड जब हुआ था, तो जो हत्या के आरोपी थे, तो उन्होंने किस तरीके से हत्या करने के बाद सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो डाला था, और वो हथियार भी दिखाया था जिससे उन्होंने कन्हैयालाल की हत्या की थी। ठीक उसी तरीके से ये जो अनस था, इसने भी धारदार हथियार हाथ में लेकर के अपना एक वीडियो बनाया, इंस्टाग्राम पे उसे डाला, और नीचे ये पोस्ट किया, उस पर लिखा कि अब बदला पूरा हुआ। तो आखिर ये कौन सा बदला था जो अब जाकर पूरा हुआ? अनस को फिलहाल, अनस और उसके जो जितने साथी थे, पहले 4 को हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि अनस जो था वो फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी लोकेशन मिली थी। पुलिस जब उसे पकड़ने गई तो उसने भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने अनस के पैर पर एक गोली मार दी, जिसकी वजह से वो गिर गया, घायल हो गया। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये तो थी पूरे हत्याकांड की कहानी। अब आखिर ऐसा क्या हुआ था कि विपिन को अनस ने इतनी बेरहमी से मारा? जिस दुकान पर वो काम करता था विपिन, उस दुकान की जो मालकिन है, वो उनका भी काफ़ी लगाव था, वो अपने बच्चे की तरह मानती थी। आज जब इस हत्याकांड के बाद लोग प्रोटेस्ट करने उतरे, तो उन्होंने जयपुर आगरा हाईवे जो था उसको जाम कर दिया, और इतना ज़्यादा हंगामा किया कि यातायात बिल्कुल ठप हो गया। मेरा भाई चाहिए मेरा भाई चाहिए मेरा भाई चाहिए। मेरा जैसा भाई है मुझे ऐसा ही भाई चाहिए। मुझे इंसान मिलना चाहिए। फांसी, फांसी, फांसी होना चाहिए, फांसी। फांसी होना चाहिए। उसकी मौत के बदले में मेरे को मौत चाहिए उसको, और कुछ नहीं। हमारा बेटा चला गया, हमारा बेटा चला गया, हमारे को न्याय चाहिए उसके लिए। वो मेरी दुकान पे काम करता था, 15 साल से मेरे पास ही रहता था। वो मेरे बेटे से भी बेहतर रहता था वो मेरे पास। इस प्रोटेस्ट में अगर कहा जाए तो जयपुर के कई हिंदू संगठन भी आ गए, क्योंकि ये जो मारने वाला शख्स था वो दूसरे समुदाय से था, मरने वाला शख्स था जो वो हिंदू था। तो इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की गई।
तो हाईवे जाम किया गया। उसके बाद वहाँ पर कुछ लोगों ने पथराव भी किया, पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने डंडे मारे, लोगों को खदेड़ा, काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा। इस बीच जो विपिन के परिजन थे, उनकी जो बहनें थीं विपिन की, बताया जा रहा है विपिन जो है वो 5 बहनों का इकलौता भाई था और उसके पिता जो हैं वो बेहद गरीब थे और पूरी फैमिली का जो बैकग्राउंड देखा जाए काफ़ी गरीब था, बेहद गरीब परिवार से आते हैं। इन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको पाला पोसा बड़ा किया और फिर वो जब थोड़ा पढ़ लिख गया तो एक दुकान पर काम करने लगा। उसके बाद उसके साथ ये घटना हो गई। इस घटना को लेकर पूरा परिवार काफ़ी आहत है, पूरे मोहल्ले वाले काफ़ी आहत हैं। अब जो आरोपी हैं हत्या के, इनके लिए फांसी की सज़ा की मांग की जा रही है। फिलहाल लगभग सभी आरोपियों को पुलिस ने पकड़ ही लिया है। अब इनसे पूछताछ कर ये पता लगाया जाएगा कि आखिर इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया। अब इस कहानी के दूसरे पहलू की अगर हम बात करें तो अनस जो था, उसका जो बैकग्राउंड कह लें उसका, वो काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। तो अनस पे कई पुलिस के मुकदमे भी दर्ज हुए, कई बार वो जेल भी जा चुका। तो अगर अनस से विपिन की दोस्ती थी और लोगों को पता था कि अनस एक आपराधिक छवि का लड़का है, आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, तो उसे विपिन को उसके साथ रहने से, उससे दोस्ती करने से मना क्यों नहीं किया गया। फिलहाल ये जांच का विषय है। हत्या की असल वजह जो है अभी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन पुलिस अब इस मामले की तह तक जाकर इस बात का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है कि आखिर अनस और उसके दोस्तों ने विपिन की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की। आप देख रहे थे क्राइम सीन, मेरा नाम है नितेश तिवारी। ये खबर भेजी थी जयपुर से हमारे रिपोर्टर विशाल शर्मा ने। कल फिर हाजिर होंगे अपराध से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।